अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आप सबके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ हेयर शैम्पू। आपके बालों की कोई भी प्रॉब्लम है, बाल झड़ता है, टूटता है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, सिकरी, डैंड्रफ और बाल बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम है बालों की, तो उसका सॉल्यूशन ये वीडियो में है आप सबके लिए। क्योंकि हम औरतें घर गृहस्थी में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं कि खुद पे ध्यान बिल्कुल नहीं देती हैं। जब खुद की बारी आती है तो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन जब हम अपना ख्याल खुद रखेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अपनी स्किन केयर हो, अपनी तबीयत हो, और अब जैसे कि बालों के इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और जब 30+ हम चले जाते हैं फिर तो और ज़्यादा इश्यूज़ निकल के आते हैं। तो क्योंकि जी मैं भी आप सबकी तरह एक हाउसवाइफ हूँ, माँ हूँ, तो फिर इसलिए जो ना हमारा वो कल होता है कि कल हम स्किन केयर करेंगे, कल हम बालों के लिए कुछ टोटका करेंगे, कल हम अपने लिए ये करेंगे, तो वो कल जो ना इतनी जल्दी नहीं आता है। अपने बारे में हम थोड़ा भूल ही जाते हैं। तो वो सारी बहनों से मैं ये कहूँगी कि जस्ट वेकअप, उठो, अपने लिए कुछ करो। तो आप सबको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने ज़िक्र किया था कि मुझे एक शैम्पू बनाना है, तो वही आज मैं बनाने लगी हूँ। अब आपने हमारी नानियाँ, दादियों को ना कभी ये आंवला, रेठा, शिकाकाई का कुछ ना कुछ टोटका या कोई तेल, शैम्पू कभी ना कभी यूज़ करते लाज़मी देखा होगा। अब ये जो आंवला, रेठा, शिकाकाई है, इसके फ़वाइद मैं ये बताने बैठूँगी तो ये वीडियो जो है ना थोड़ा पड़ जाएगा। कोई भी बालों का इशू है ना, तो ये हर हाल में आपके बालों को फ़ायदा ही पहुँचाएगा, कभी भी जो है ना नुकसान नहीं करेगा बालों पे। तो चलो फिर ये 100% प्योर शैम्पू को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चीज़ें अरेंज कर दी हैं, आपको मैं दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो ये सबसे पहले है रेठा। रेठा हमारे जो बाल बिल्कुल बेजान से रफ़ और फ्रीज़ी बाल होते हैं, उन पे काफ़ी असर करता है। बिल्कुल स्मूथ और शाइनी टेक्सचर देता है बालों को। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि एक ही यूज़ के बाद आपको फ़ील हो जाएगा कि हाँ जी, भी ये बालों पे बिल्कुल असर करने वाला है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नेचुरल हैं। अब बात कर लेते हैं शिकाकाई की। हमारा जो बाल इतना पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतले बाल हो जाते हैं, तो उसको ये मोटा करता है बालों को, काला करता है बालों को, शिकाकाई। और फिर ये है जी बाल जड़ बूटी। बाल जड़ बूटी सुन के ही आपको फ़ील हो गया ना कि जो बाल हमारे गिरते हैं, टूटते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है बाल जड़ बूटी। इसको जब मैंने मंगवाया था ना, तो बिल्कुल ये ऐसे गुच्छा थी, ऐसे पूरा हाथ में जैसे बालों की तरह आता था। लेकिन अब ये रखे-रखे ना थोड़ा टूट गया है, ऐसे पाउडर फॉर्म में आ गया है। और फिर ये है जी आँवला, ये सूखा हुआ आँवला है। और फिर उसके बाद ये है मेथी दाना। एक मेथरे होते हैं जो हम अचार में यूज़ करते हैं, ये वो नहीं, ये मेथी दाना है। और फिर ये है जी फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के बीज भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं शैम्पू बनाने के लिए। 100% हमारा ओरिजिनल शैम्पू बनना है, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करना है। अच्छा, आपने जब भी किसी दुकान से, ये किसी भी पंसार के स्टोर से, ये पंसार से मिलता है ज़्यादातर, तो बस ये देखना है कि चीज़ें हमारी साफ़ सुथरी हों। ये रेठा इसी तरीके से ऐसे थोड़ा चमकता हुआ हो, तभी इसकी असल पहचान है। अगर बिल्कुल ऐसे गंदा-गंदा होगा ना, तो वो वाला रेठा आपने नहीं यूज़ करना है। ये रेठा के अंदर एक गुठली होती है, तो वो जो है ना इसको भिगाने के बाद ही निकलेगी। आँवला के अंदर भी होती है गुठली। तो यहाँ पर अब जो है ना मैंने ये कढ़ाई ले ली है। वैसे इसको लोहे की कढ़ाई में जो है ना इनको भिगाते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन मेरे पास अभी लोहे की कढ़ाई नहीं थी, तो फिर मैंने ये वाली कढ़ाई ले ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 50 ग्राम इसमें रेठा यूज़ किया है, 50 ग्राम। मैंने सारी चीज़ें 100-100 ग्राम मँगवाई थी, तो उनमें से मैंने हाफ़ कर लिया है। तो 50 ग्राम मैंने इसमें रेठा डाला, 50 ग्राम ये भी मैंने आँवला डाला है, और 50 ग्राम इसमें ये शिकाकाई गई है। अगर चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी इधर-उधर भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं होगा। अगर थोड़ी चीज़ें ज़्यादा भी हो जाएँगी एक आध चीज़, तो ये नहीं है कि आपके बालों को वो नुकसान कर देगी, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ों को मैं थोड़ा-सा धो लूँगी, क्योंकि फिर डस्ट मट्टी वगैरह लगी होती है ना, तो मैंने इनको अच्छे से ज़रा पानी डाल के तो मसल लिया था हाथों के साथ, कि जितने भी डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स लगे हों तो वो हट जाएँ। जो वहाँ पर मैंने वो बाल जड़ बूटी रखी है उसको नहीं धोना, क्योंकि अगर उसको धोने में आएँगे ना तो वो तो फिर ऐसे बिल्कुल निकल ही जाएगी साइड पे, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे बालों की तरह छोटी-छोटी हो चुकी है, तो वो नहीं मैं धोऊँगी। ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो इनको धोने के बाद, थोड़ा मसलने के बाद, अभी मैंने इनका पानी गिरा दिया है, और फिर इसके ऊपर मैंने और अभी पानी ऐड कर लिया है साफ़ वाला, और आप देख रहे हो ना झाग बनना शुरू हो गया है। जो रेठा है ना इसी का झाग बनता है।
अब इसके अंदर मैं ये दूसरी चीज़ें भी डालूँगी जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो 2 चम्मच भर के इसमें मैं डालूँगी ये अलसी के बीज। आपने कोई भी वीडियो देखी हो, कुछ भी देखा हो, उसमें लाज़मी जब बालों की हेयर केयर के बारे में आ जाए ना, तो उसमें फ्लैक्स सीड का कभी न कभी, कहीं न कहीं यूज़ लाज़मी आता है। और फिर ये है जी मेथी दाना, ठीक है? ये 2 चम्मच ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। 2 चम्मच इसमें मैंने फ्लैक्स सीड्स डाले हैं, 2 चम्मच इसमें मैं मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया है, ताकि आराम से वीडियो बन सके, आराम से आप सब देख सको, कोई जल्दबाज़ी नहीं, क्योंकि जितना मेहनत लगी है ना ये वीडियो बनाने में, तो उतना जो है ना आराम से मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर ये जो बाल जड़ बूटी है, ये मैं 3 चम्मच डालूँगी और आप सबने ये छोटी ईद तक अपनी हेयर केयर करके, अपनी स्किन केयर करके अपने आप को ऐसा बनाना है कि ईद पे आपको उतना ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ना पड़े, आप वैसे ही चमको, धमको हर लिहाज से। मैंने तो अपना ये एम बना लिया है और मैं आप सबको भी बोलूँगी कि आप भी करो, लाज़मी करो। पूरे दिन में 1 घंटा खुद पे दो, आधा घंटा भी दे लोगे ना, अगर आप एक दफ़ा ये सारी चीज़ों की मेहनत करके रख लोगे, जैसे आज ये शैम्पू है या कुछ भी आप अगर अपना कुछ यूज़ करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि वो बनाओ अपने बालों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये शैम्पू, ये मैं अपना आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं बना रही थी, तो फिर मैंने कहा कि ज़ाहिर-सी बात है मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो वही है तो मैं करूँगी शेयर। तो मैं आप सबको भी बोलूँगी कि लाज़मी अपना खुद का ध्यान रखें, क्योंकि हम औरतें अगर सही हैं ना, तो पूरा घर हम अच्छे से रख सकती हैं। तो अपना ख़्याल करें, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने ये जो बाल जड़ बूटी इसमें डाली है, तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ज़रा मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसको मिक्स कर लूँगी मैं चम्मच के साथ, हिलाती रहूँगी ना, तो वो उसमें फिर ज़रा नीचे बैठ जाएगी, मिक्स हो जाएगी अच्छे से। अब ये सारी चीज़ों को ये देखो मैंने मिक्स कर लिया है, मैं करीब से भी दिखा देती हूँ आपको। अब मैं इसको ढक्कन ढक के छोड़ दूँगी पूरी रात के लिए। ये दोपहर का टाइम था अभी, जब मैंने इसे ऐसे सारी चीज़ों को मिक्स करके छोड़ दिया है। अब कल इसको करना है जो भी करना है। अब ये नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे की दोपहर हो गई है। मतलब कि ये बोल लो कि 24 घंटे हो गए हैं, वो सारी चीज़ों को भीगे हुए। तो मैंने यहाँ पर सालन रखा था बनने के लिए आलू, मूँगरे, मटर का। दोपहर का खाना मैंने कहा हल्की आँच पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर मैंने अपना वो शैम्पू का काम करना था। तो मैंने कहा जब तक मैं वो करूँगी, सालन बन के तैयार हो जाएगा, तो फिर बच्चों ने खाना भी खाना है। तो अभी एक दफ़ा सालन को मिक्स करके अच्छे से हल्की आँच पे दोबारा ढक के छोड़ दूँगी। अभी ये पकेगा और शैम्पू बनाने के लिए जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने कढ़ाई में भिगाई हुई हैं, ये कढ़ाई को कल से मैं कभी कहीं रख रही थी, कभी कहीं रख रही थी कि गिर-विर ना जाए। तो अभी इसका मैंने ढक्कन उठा लिया है ऊपर से। अच्छा, तो ये जो सारी चीज़ें भीग गई हैं और रीठा जो है ना इसमें वही थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो भी काफ़ी हद तक नरम हो जाता है इस तरीके से भिगाने से। और जो इसमें अलसी डाली है ना, उससे थोड़ी-सी ना लेसदार आ जाती है, ऐसे शैम्पू में लेसदार होती है। अलसी को थोड़ा-सा पका लो, स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है अलसी। तो यहाँ पर ये देखो मेथी दाना जो अलसी है ना, वो ऐसे बिल्कुल भीग चुके हैं, मेथी दाना बिल्कुल नरम हो गया है और हल्की-सी लेस मेथी दाने के अंदर से भी निकलती है। और ये जो रेठा है ना, इसके अंदर जो अब गुठली है ना, वो निकालनी है। तो ये अब इस टाइम पे नरम हो गया है, तो गुठली निकल आएगी और ये आँवला के अंदर से भी गुठली आराम से निकल आती है। आँवला के अंदर तो मैं चाहती हूँ तभी निकाल देती जब वो सूखे थे, जब मैंने भिगाए नहीं थे। लेकिन मैंने कहा था कि जब मैं इसकी निकालूँगी ना, ये देखो ये रेठा के अंदर से इस तरीके की ये गुठली निकलती है, तो ये निकाल लेनी है। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग तो हो जाता है, लेकिन जब बनने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ना, तो आपको कोई भी दुःख नहीं होगा कि आपने ये टाइम लगाया है। तो बालों को मैं अच्छे से कैचर लगा के आ गई हूँ, क्योंकि ये काम जो ना थोड़ा आराम से बैठ के करने वाला है, तो फिर मैं ये कढ़ाई उठा के हॉल में ले गई थी कि आराम से बैठ के यहीं पे करती हूँ। सजील हानिया अभी इस्पारा पढ़ रहे हैं कारी साहब से, उनके कारी साहब आए हुए हैं और ज़यान छोटा वाला जो है ना मेरा बेटा, उसकी तबीयत थोड़ी-सी आज ख़राब थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जितने भी ये रेठा के अंदर वो गुठलियाँ हैं ना, वो मैं निकाल दूँगी, आँवला के अंदर वाली गुठलियाँ भी निकाल दूँगी। जो होती है ना शिकाकाई, उसके अंदर भी एक छोटी-सी गुठली होती है, लेकिन ना वो उसका कोई इतना नहीं है अगर उसके अंदर गुठली रहे भी, क्योंकि उसको निकालना ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो जो बाद में वो ब्लेंड होगी, तो वो सही हो जाएगी। बस ये जो रेठा और आँवला की गुठली होती है ना, ये ज़रा थोड़ा-सा परेशान करेगी बाद में, तो इसलिए ये देखो मैंने ये सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं बैठ के उधर। तो ये निकल गई हैं। अब बचा ये सारा जो है ना सामान, अब मैंने ये बड़ी कढ़ाई ले ली है, क्योंकि वो वाली कढ़ाई थोड़ी छोटी हो रही थी, इसमें मुझे अभी और पानी डाल के तो फिर इसे पकाना था, तो वो उसमें पॉसिबल नहीं था, तो फिर ये वाली मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है।
हालाँकि ये कढ़ाई थोड़ी गंदी होने वाली है क्योंकि जो ना रंग छोड़ता है आँवला, रीठा, इसी से तो नेचुरल कलर आएगा बालों में, जो सफ़ेद हुए हैं बाल वो काले होंगे। तो वो कढ़ाई में भी छोड़ना था, तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं धो लूँगी, अच्छे से माँज लूँगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वही बात है। तो यहाँ पर फिर मैंने चूल्हा जला लिया और इसमें मैंने तिगना पानी डाल दिया था, मतलब जो इसमें पानी था ना आँवला रीठा का, जो मैंने उस कढ़ाई में से इधर डाला, तो और ज़्यादा मैंने पानी डाल के इसको इतना मैंने पकाया है, ये देख लें आप, इतना ये पक चुका है कि इतना सा इसमें जो है ना पानी रह गया है। ठीक है? आप कढ़ाई से आइडिया लगा लो कि ये कितना ज़्यादा पका होगा। अब सारी चीज़ें अच्छे से नरम हो गई है, जितना भी चीज़ों का असर था, जो आँवला, रीठा, शिकाकाई और बाल जड़ी-बूटी, फ्लैक्स सीड्स और मेथी दाना इसमें मैंने डाला था, सब का असर इसमें निकल आया है। अब यहाँ पर मैं ये ब्लेंडर निकाल रही हूँ और ये सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंड करना है। तो थोड़ा-थोड़ा डाल के ना मैं 2 बैच में से ब्लेंड करूँगी और ब्लेंड भी ऐसा कोई ज़्यादा देर चला के नहीं रखना है, इसीलिए मैंने बीज निकाल लिए थे तब, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ा-सा डालूँगी, जो इसकी बाल जड़-बूटी है ना, वो नीचे से कढ़ाई में ना चिपकती रही है गरम करने के टाइम पे। तो इसको ना तेज़ आँच पे बिल्कुल नहीं मैंने पकाया, बिल्कुल हल्की आँच पे ये आराम-आराम से पकता रहा। अब ये आइडिया लगा लो कि मैंने दोपहर में रखा था तब कोई 4 बजे के करीब, और फिर इसे पकते-पकते जो है ना 7 बज गए थे हल्की आँच पे, और फिर अभी ये ठंडा हो गया तब मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड। तो बस मैंने जूसर में ये जग में थोड़ा-सा डाला है और सिर्फ़ ऐसे रुक-रुक के चलाना है जग को, मतलब कि मशीन को ना ऐसे बिल्कुल चला नहीं देना है, ऐसे चलाना है फिर रोक देना है और बस ये 2-3 सेकंड ही घूमेगी, तो इस तरीके से ये झाग ऊपर आ जाती है और आप देख रहे हो ये नेचुरल झाग है, ये कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई इसमें नुकसानदा लायक चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा-सा तसला ले लिया है और फिर ये एक दुपट्टा है मेरे पास जो कि थोड़ा मोटा है, बारीक बिल्कुल बारीक दुपट्टा नहीं लेना है। वो इसलिए कि क्योंकि हमने इसमें बाल जड़-बूटी और वो सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं इसको छानूँगी ना, तो इसमें से ना सारी चीज़ें वो ऊपर ही रह जाए, सिर्फ़ इसका शैम्पू लिक्विड ही निकल के नीचे जाए, इसलिए मैंने थोड़ा-सा मोटा दुपट्टा लिया है। मेरे पास बिल्कुल बारीक दुपट्टे भी थे, लेकिन वो मैंने नहीं लिए। मैंने कहा जब इतनी मेहनत की है तो फिर वो ज़ाया हो जाएगी, जब उसके ज़र्रे-ज़र्रे बीच में आ जाएँगे शैम्पू के। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने ये वाला दुपट्टा लिया है। तो अब इसको जो है ना अच्छे से छान लेना है, ये सारी चीज़ों जो है ना ऊपर आ जाए और लिक्विड जो शैम्पू है ना वो निकल के तसले में निकल जाए। तो ये देखो ये इतना शैम्पू निकल आया है अभी, और ये जो इसका सारा जो भी ये इसका लेफ्ट ओवर चीज़ें ये बची हैं, आँवला, रीठा, शिकाकाई, इनको अभी मैंने दोबारा से ब्लेंडर में डाला है और फिर थोड़ा-सा और पानी डाला है, क्योंकि मुझे पता था कि अभी और निकलेगा इसमें से शैम्पू। तो फिर मैंने उसको भी एक दफ़ा चला के, तो अब मैं दोबारा से ये सारी चीज़ों को छानूँगी। ये प्रोसेस ना मैं 2-3 दफ़ा कर लूँगी, कि बिल्कुल अच्छे से वो सारी चीज़ों में से उनका असर शैम्पू निकल आए। तो अभी वो सारा प्रोसीजर मैंने कर लिया है। ये जो कपड़े में से मैं छान रही थी ना, तो मैंने कहा इसको भी अब मैं साथ ही धो के डाल देती हूँ। तो ये देखो ये सारा शैम्पू, इसमें मैंने कोई सर्फ़ वग़ैरह या कोई साबुन नहीं लगाया है। ये उसकी अपनी झाग है। तो जो उसमें मतलब रेठा वग़ैरह की निकली है, तो ये नेचुरल झाग है। तो अब ये दुपट्टे को अच्छे से ज़रा मैं धो के तो इसको बाहर डाल आऊँगी। देखो पूरी रात हो चुकी है और सजील हानिया अपनी नानों के घर गए हुए हैं। वो ना सुबह से ही कह रहे थे कि हमने नानों घर जाना है। तो फिर जब अभी रात में सलीम आए थे ना, तो वो फिर उन्हें आके छोड़ आए थे। तो इसलिए वो अभी घर पे नहीं है। तो ये देखो दुपट्टे को ना मैंने जो ना बाहर ऐसे मैंने कहा इधर डाल देती हूँ दरवाज़े के ऊपर, कि सूख जाएगा। मैं अगर इसे रात भर ऐसे छोड़ देती ना, तो मुझे ये था कि वो सारी चीज़ें ना इसके साथ चिपक जानी थी, जुड़ सी जानी थी। तो मैंने कहा कि चलो अभी गीला-गीला इसे धो देती हूँ और आपको भी मैं दिखाऊँ कि देखो कितनी अच्छी-सी झाग बनी है। और वहाँ पे मैंने ना इससे पहले वो दरवाज़े पे डाला, लेकिन ना वो उसका पानी गिरता रहना था नीचे, फिर मैं ना बाहर सलीम की गाड़ी पे डाल आई हूँ। तो अब मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, पर्दा-वर्दा आगे कर देंगे। रुमाल मैंने सुबह धोया था किचन का, तो उसे भी उठा के अंदर ले आई हूँ। अब तो यहाँ पर मैंने ये छोटी वाली बोतल निकाल ली है, इसमें ना सिरका था मेरा पहले, तो मैं ऐसे ना बोतल को फिर फेंकती नहीं, कोई भी ऐसे बोतल वगैरह हो ना, तो उनको मैं धो के रख लेती हूँ कि किसी ना किसी चीज़ में यूज़ आ जाएँगी। तो जैसे आज मैं ये शैम्पू इसमें भर दूँगी, ये सारा तो इसमें नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा चलो फ़िलहाल के लिए इसमें डाल देती हूँ, फिर बाद में देखते हैं कि और भी किसी बोतल में बाकी का डाल के रखूँगी। देखो अभी कढ़ाई में भी पड़ा हुआ है, इसमें भी है, अभी ना इसके ऊपर ज़्यादा झाग थी, तो वो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा-ज़्यादा लग रहा है।
मैंने जब भी ये शैम्पू को बनाया है, इतना बनाया है कि जो मैं 1 महीने के अंदर-अंदर यूज़ कर लूँ। वैसे तो ये ख़राब नहीं होता है, 2-3 महीने भी पड़ा रहे, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें नेचुरल है, कोई इसमें प्रिज़र्वेटिव नहीं वो डाला है ना, तो फिर वो होता है ना कि चलो थोड़ा ही बनाते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, तो उसी हिसाब से। तो ये देखो अभी ये वाली बॉटल भर गई, इसके ऊपर का झाग अभी ख़त्म होगा, तो ये जो बाकी का पड़ा हुआ है, ये भी मैं अब देखती हूँ और दूसरी बॉटल में डालूँगी। फ़िलहाल तो उतना काफ़ी रात हो गई थी और मैं काफ़ी थक भी गई थी। तो अभी ये वीडियो के थंबनेल के लिए मैंने कहा जितना मुझे चाहिए वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं काफ़ी पोज़ बना रही थी इधर-उधर रख के। तो काफ़ी मेहनत हो जाती है वीडियो बनाने में, तो फिर एक लाइक लाज़मी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें काइंडली। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।